हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 68। चोपड़ा जी अपनी जगह से उठकर आगे आई और जज साहब से कहने लगी, मेरे साथी वकील ने एक बहुत ही अच्छी कहानी बनाकर अदालत में पेश की है जज साहब। वकील साहब के पास अगर कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, इसलिए उन्होंने अदालत में रॉबिन को ये साबित कर दिया। जज साहब, क्या मैं देख सकता हूँ इन्होंने रॉबिन के कमरे से कौन से पेपर मिले हैं? इजाजत है। जज साहब ने अपने सामने रखी फाइल अपने पीए को दे दी। उन्होंने फाइल लेकर चोपड़ा जी की तरफ बढ़ा दी। चोपड़ा जी ने फाइल देखी और हंसने लगे। जज साहब ने देखा तो कहा, मिस्टर चोपड़ा, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। माफ कीजिएगा जज साहब, लेकिन इस फाइल में जो लिखा है वो पढ़कर मुझे हंसी आ गई। चोपड़ा जी ने जज साहब से माफी मांगते हुए कहा और फाइल वापस कर दी। चोपड़ा जी पीछे आए और कहने लगे, जज साहब, ये रिपोर्ट रॉबिन की है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें यह भी लिखा है कि रॉबिन को कुछ सेक्सुअल इश्यूज थे जिनकी वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। लेकिन इससे ये कैसे साबित हो गया कि रॉबिन ये है और उसने छवि का रेप नहीं किया? जज साहब, मेरे साथी वकील को ये देखने की जरूरत है कि जो रिपोर्ट उन्हें मिली है वो 8 साल पुरानी है और आज मेडिकल लाइन ने काफी तरक्की कर ली है। मैं रॉबिन की करंट रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहूंगा जज साहब। इजाजत है, जज साहब ने कहा। थैंक यू कहकर चोपड़ा जी अपने टेबल के पास आए और उनमें रखी फाइल्स में से एक पेपर निकालकर जज साहब के सामने रख दिया। जज साहब बहुत ध्यान से उन पेपर्स को देखने लगे। सूर्या ने देखा तो उसके माथे पर परेशानी के भाव उभर आए। उसने पलटकर छवि को देखा जो आस भरी नजरों से उन्हें ही देख रही थी। सूर्या ने आंखों ही आंखों में छवि से इशारा किया और जज साहब की तरफ देखने लगा। मिस्टर सूर्या, आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं। मिस्टर चोपड़ा ने जो रिपोर्ट पेश की है उससे यह साबित होता है कि रॉबिन गे नहीं है। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? जज साहब ने कठोरता से कहा, सबूत है जज साहब। पिछली सुनवाई के वक्त मैंने अदालत से रॉबिन, विकी और छवि के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट की मांग की थी। उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी है। मैं अदालत में वो रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा। सूर्या ने कहा। इजाजत है, जज साहब ने कहा। डीएनए रिपोर्ट्स के बारे में सुनकर चोपड़ा जी ने धीमे स्वर में सिंघानिया जी से कहा, क्या आपने डॉक्टर से डीएनए रिपोर्ट बदलने को कहा था? नहीं, इस बार डॉक्टर ने हमारा साथ देने से मना कर दिया है और इस बार ये सब इंस्पेक्टर कदम की निगरानी में हुआ है। सिंघानिया जी ने फुसफुसाते हुए कहा, व्हाट? मुझे लगा आप ये संभाल लेंगे। चोपड़ा जी ने गुस्से से दबे स्वर में कहा, कुछ करो चोपड़ा, विकी फिर से जेल नहीं जाना चाहिए। सिंघानिया जी ने कहा। अदालत में होती खुसर फुसर सुनकर जज साहब ने अपना हथौड़ा टेबल पर मारकर कहा, ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सूर्या, सबूत पेश करें। माय लॉर्ड, ये रही रॉबिन और छवि की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, जिससे ये साबित होता है कि छवि के पेट में पल रहा बच्चा रॉबिन का नहीं है। और इससे यह साबित होता है कि उस रात छवि का रेप रॉबिन ने नहीं किया। सूर्या मित्तल ने विश्वास से भरकर कहा। यह सुनते ही सिंघानिया जी के चेहरे पर बेचैनी के भाव उभरने लगे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, चोपड़ा जी ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मिस्टर सूर्या, कंटिन्यू। जज साहब ने चोपड़ा जी को बोलने से रोक दिया। थैंक यू माय लॉर्ड, मैं रॉबिन से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। सूर्या ने कहा। इजाजत है, जज साहब ने कहा। सूर्या रॉबिन के सामने आया और कहा, रॉबिन, तुम कितने सालों से सिंघानिया हाउस में हो? 13 सालों से, रॉबिन ने कहा। इसका मतलब सिंघानिया जी के प्रति तुम्हारी वफादारी भी ज्यादा होगी। सूर्या ने सवाल किया। जी हाँ, सर ने मुझे कभी नौकर नहीं समझा, वो मुझे हमेशा घर का सदस्य ही समझते रहे। रॉबिन ने सिंघानिया जी की तरफ देखकर कहा, और इसलिए तुमने उनके इकलौते बेटे विकी का इल्जाम अपने सर पर ले लिया, राइट? सूर्या ने विश्वास भरी नजरों से रॉबिन को देखते हुए कहा। रॉबिन खामोश हो गया क्योंकि अदालत में यह बात पहले ही साबित हो चुकी थी कि उसने छवि का रेप नहीं किया है। कुछ बोलकर वह सिंघानिया जी की नजरों में गिरना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा।
रॉबिन को खामोश देखकर सूर्या ने कहा, सिंघानिया जी के तुम पर कई एहसान थे, इसलिए उनके कहने पर तुमने विकी का इल्जाम अपने सर ले लिया। ये झूठ है, रॉबिन ने कहा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील साहब मेरे क्लाइंट से जबरदस्ती कर रहे हैं, चोपड़ा जी ने कहा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल, जज साहब ने कहा तो चोपड़ा जी मुंह लटकाकर अपनी जगह वापस बैठ गए। थैंक यू माय लॉर्ड, सूर्या ने कहा और एक बार फिर रॉबिन की तरफ पलट कर कहने लगा, तुम्हारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थी। सिंघानिया ने तुमसे कहा अगर तुम विकी का इल्जाम अपने सर ले लेते हो तो वे तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेंगी। बताओ रॉबिन, ये सच है या नहीं? रॉबिन खामोश रहा। उसे खामोश देखकर सूर्या ने कहा, तुमने सोचा कुछ दिन जेल में रहकर सजा काटने के बाद सिंघानिया जी तुम्हें बाहर निकाल लेंगे और तुम हमेशा के लिए अपने गांव चले जाओगे। इसके लिए तुम्हें लाखों रुपए मिलने वाले थे और काफी तो पहले मिल भी चुके थे। बोलो ये सच है या नहीं? रॉबिन अब भी खामोश था। सूर्या ने एक आखिरी पहल करते हुए कहा, लाखों रुपयों के लालच में तुम इतने अंधे हो गए कि तुमने अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाया और सिंघानिया जी से और रुपयों की मांग की, और जब उन्होंने मना किया तो तुमने अदालत में सब सच बताने की धमकी दी। ये सब झूठ है, रॉबिन एकदम से चिल्लाया। सूर्या मित्तल ने चोपड़ा जी की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर पीछे हट गया। रॉबिन कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जब सूर्या ने बार बार उसे उकसाया तो रॉबिन खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा, ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। मैंने सिंघानिया सर से कोई पैसे नहीं लिए हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि उस सुबह मुझे कोर्ट क्यों लाया गया था। मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने मुझसे कहा मेरी माँ गांव के अस्पताल में है और बहुत सीरियस है। अगर तुरंत उनका इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। ऑपरेशन में बहुत पैसे लगने वाले थे, इसलिए सिंघानिया सर ने मुझसे कहा कि अगर मैं अदालत में ये कह दूं कि उस लड़की का रेप मैंने किया है तो वो मेरी माँ को बचा लेंगे। अपनी माँ को बचाने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। मैं सच कह रहा हूँ जज साहब, मैंने उस लड़की का रेप नहीं किया है। मैं तो उसे जानता तक नहीं। मैंने उसे पहली बार यहाँ कोर्ट में देखा था। मैं किसी भी लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए जज साहब, मैंने झूठ बोला, लेकिन वो झूठ विकी बाबा को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ को बचाने के लिए बोला था। कहते कहते रॉबिन रो पड़ा। माय लॉर्ड, मैं विकी सिंघानिया को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा, सूर्या ने कहा। इजाजत है, जज साहब ने कहा। विकी आकर कटघरे में खड़ा हो गया। सूर्या उसके पास आया और कहा, विकी सिंघानिया, क्या आपके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? सूर्या की बात सुनकर विक्की ने उनकी तरफ देखा और कहा, सबूत पेश करना आपका काम है, मेरा नहीं। विक्की की बात सुनकर सूर्या चिढ़ गया और दबी आवाज में कहा, ऐसा सबूत पेश करूंगा जिंदगी भर जेल की चक्की पिसते नजर आओगे और ये बची कुची अकड़ भी निकल जाएगी। विक्की ने सूर्या की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और जज साहब की तरफ देखने लगा। सूर्या ने जज साहब की तरफ देखा और कहा, माय लॉर्ड, रॉबिन ने विकी सिंघानिया को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर ले लिया और खुद रॉबिन ने इस बात का खुलासा किया है। इससे यह साफ पता चलता है कि छवि दीक्षित का रेप विकी सिंघानिया ने ही किया है। पिछले 6 महीनों से ये बस कानून को बेवकूफ बना रहे हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है, विकी सिंघानिया को इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और छवि दीक्षित के साथ इंसाफ किया जाए। दैट्स इट माय लॉर्ड। जज साहब ने सूर्या की बात सुनी और विकी से कहा, विकी सिंघानिया, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? विकी ने छवि की तरफ देखा। छवि की आंखें उसे आंखों में देख रही थी। विकी जज साहब की तरफ पलटा और कहा, मैंने छवि का रेप नहीं किया है और इससे ज्यादा मुझे इस अदालत में कुछ नहीं कहना। विकी की बात सुनकर जज साहब ने अपनी फाइल में कुछ लिखा और चोपड़ा जी की तरफ देखकर कहा, मिस्टर चोपड़ा, आप कुछ कहना चाहेंगे? चोपड़ा जी अपनी जगह से उठे और आगे आकर कहा, यस माय लॉर्ड। मुद्दा ये नहीं है कि सिंघानिया जी और रॉबिन के बीच क्या बात हुई। मुद्दा ये है कि अगर रॉबिन ने छवि का रेप नहीं किया है तो किसने किया है? अब यहाँ मौजूद मेरे साथी वकील कहेंगे कि छवि का रेप विकी सिंघानिया ने किया है, जो कि शुरू से हर वकील कहता आ रहा है। लेकिन क्या इनके पास विकी के खिलाफ कोई सबूत है?
मेरे पूर्व साथी वकील अक्षत व्यास भी पिछली बार इस अदालत में ये साबित नहीं कर पाए थे कि छवि दीक्षित का रेप विकी सिंघानिया ने किया है। चोपड़ा जी की बात सुनकर सूर्या खामोश हो गया। भीड़ में खड़ी चित्रा ने जब अक्षत का नाम सुना तो गुस्से से सचिन से कहा, ये चोपड़ा सर अक्षत सर का नाम क्यों छाल रहे हैं? साले सब के सब बस उनके नाम पर केस जीतना चाहते हैं। ब्लडी मॉरन। शांत हो जाओ चित्रा, सचिन ने चित्रा को समझाते हुए कहा। चोपड़ा जी के सवाल पर अदालत में बैठे लोगों की नजर विकी पर चली गई। खुद जज साहब सामने बैठे विकी को देख रहे थे। सूर्या ने देखा चोपड़ा जी केस का रुख दूसरी तरफ मोड़ना चाह रहे हैं तो उन्होंने कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, जज साहब ने कहा तो चोपड़ा जी आगे कहने लगे, विकी सिंघानिया ने छवि दीक्षित का रेप किया है। अगर वकील साहब के पास इसका कोई सबूत है तो वो पेश करें। वकील साहब ने आपके सामने सिर्फ रॉबिन और छवि की डीएनए रिपोर्ट पेश की, विकी सिंघानिया की नहीं। जरा पूछिए इनसे कि विकी की डीएनए रिपोर्ट कहाँ है। इन्होंने अदालत में विकी की रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की? चोपड़ा जी के सवालों पर अदालत में खामोशी फैल गई। सबकी नजरें सूर्या पर चली गई। सूर्या को खामोश देखकर चोपड़ा जी कहने लगे, माय लॉर्ड, मेरे साथी वकील ने अदालत में ये तो साबित कर दिया कि रॉबिन ने छवि का रेप नहीं किया है, लेकिन क्या मिस्टर सूर्या इस अदालत में ये साबित कर पाएंगे कि छवि का रेप विकी सिंघानिया ने ही किया है? माय लॉर्ड, शुरुआत से ही विकी सिंघानिया एक ही बयान देते आ रहे हैं कि उन्होंने छवि दीक्षित का रेप नहीं किया है। इस बात में थोड़ी तो सच्चाई होगी। मैं ये नहीं कहता कि विकी सिंघानिया को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसे बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पहले विकी का गुनाह तो साबित होगा। क्या मेरे साथी वकील अदालत को ये बताएंगे कि इन्होंने विकी की डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में पेश क्यों नहीं की? चोपड़ा जी की बात सुनकर जज साहब ने सूर्या से कहा, मिस्टर सूर्या, आपने विकी सिंघानिया की डीएनए रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की? सूर्या ने फाइल में रखी विकी की डीएनए रिपोर्ट उठाई और विकी के सामने आकर कहा, माय लॉर्ड, ये रही विकी सिंघानिया की डीएनए रिपोर्ट, जिससे ये साबित होता है कि। इतना कहकर सूर्या कुछ देर के लिए खामोश हो गया और अदालत में मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गई। निराश होकर सिंघानिया जी ने अपना सर झुका लिया। सभी सूर्या के आगे बोलने का इंतजार करने लगे और कुछ देर बाद सूर्या ने बहुत ही अफसोस के साथ कहा कि विकी सिंघानिया बेकसूर है। उन्होंने छवि दीक्षित का रेप नहीं किया है। विकी और रॉबिन दोनों का डीएनए छवि के डीएनए से मैच नहीं होता है। विकी ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों में नमी उभर आई। उसने आंखें मूंद कर अपना सर उठा लिया और एक गहरी सांस ली। सिंघानिया जी ने जैसे ही सुना, हैरानी से सर उठाकर सामने देखा। छवि ने नम आंखों के साथ माधवी की तरफ देखा तो माधवी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हिम्मत दी। अदालत में एक बार फिर खुसर फुसर होने लगी। कोर्ट रूम की सबसे आखिरी बेंच के कोने पर बैठे शख्स ने जब ये सुना तो उठा और वहां से चला गया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, अगर विकी ने छवि का रेप नहीं किया है और रॉबिन ने छवि का रेप नहीं किया है तो वो कौन है जिसने छवि का रेप किया है और अब तक कानून की नजरों से बचा हुआ है? कोर्ट रूम की आखिरी बेंच पर बैठा शख्स कौन था और वो बाहर क्यों चला गया? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।